स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोगों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो इस वीडियो में सारे हमने डिस्कस किए हैं। 50+ करंट अफेयर डिस्कस है। लास्ट में आपसे इम्पोर्टेंट डेज भी कवर कर रखे हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? स्कॉटलैंड, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस। तो जो एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है हाल ही में, वो कजाकिस्तान देश में इसका आयोजन किया गया। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना जो है वो 2001 में एससीओ की स्थापना की जाती है। चाइना प्लस रूस इसके फाउंडेड मेंबर होते हैं और भारत प्लस पाकिस्तान ये 9 जून 2017 को पूर्ण रूप से एससीओ के सदस्य बनते हैं। यहाँ पे कजाकिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो यहाँ पे है अस्ताना। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है? या किस मंत्रालय के तहत आता है? नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यहाँ पे आप इसका आदर्श वाक्य देख सकते हैं, यत्र इतिहास भविष्यता संरक्षति। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और संस्कृति मंत्रालय के जो वर्तमान समय में मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है आपके किशन रेड्डी। किशन रेड्डी आपके वर्तमान समय में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत, यूएई, चीन, रूस। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की जो घोषणा की गई है वो यूएई के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूनी के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है कि यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और यह उस एयरपोर्ट का जो नाम है वो होगा अल मख्तून हवाई अड्डा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा। लगभग 10 वर्षों में ये बनकर तैयार होगा। और यूएई के बारे में आप लोगों को बता दें तो यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, और यूएई की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम। और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये यूएई के आपके राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया है? कनाडा, इटली, रूस, ब्राजील। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो आपका इटली में मनाया गया है। G7 यानी कि ये 7 देशों का समूह है, जिसमें कि आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, इसमें ये 7 कंट्रियां G7 में आती हैं। G7 का जो गठन हुआ था वो 1975 में हुआ था। और G7 का जो मुख्यालय है वो कोई भी मुख्यालय इसका नहीं है, जहाँ पे इसका आयोजन होता है वहीं पे उस वर्ष के लिए वहीं पे मुख्यालय रखा जाता है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनियां करेंगी? जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान। तो ये चीन के द्वारा हवाई अड्डा बनाया गया था, जिसका प्रबंधन अब भारतीय और रूसी कंपनियां करेंगी। तो ये किस देश में हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है। ये आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका को। ये यहाँ पे मटाला, जो ये लोकेशन दिख रही है आपको, यहाँ पे मटाला हवाई अड्डा है, जिसका प्रबंधन अब जो है भारतीय और रूसी कंपनियां करेंगी। यहाँ पे आपको हम्बनटोटा हार्बर दिखेगा। ये अभी फिलहाल हम्बनटोटा हार्बर है जो चाइना के कब्जे में है, यानी कि श्रीलंका ने चाइना को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को पूरी तरह डेट ट्रैप में फंसा लिया था। तो ये उसका कर चुकाने के चक्कर में ये इन्होंने 99 साल की लीज पे दे रखा था। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा था कि जो ये मटाला हवाई अड्डा है
ये भी हमें मिल जाए, जिससे कि इंडिया पर नज़र बनाई जा सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन हुई है। भारतीय कंपनियों और रूसी कंपनियों में मटाला हवाई अड्डे का श्रीलंका सरकार के साथ ये प्रबंधन का ले लिया है, जो कि 30 सालों के लिए ये प्रबंधन करेंगी भारतीय और रूसी कंपनियां। तो यहाँ से अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा विन पॉइंट हो गया है कि इंडिया अब हम्बनटोटा हार्बर पे नज़र रख सकता है, चीनी गतिविधियों पे नज़र रख सकता है यहाँ से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि कौन सा हवाई अड्डा है, तो मटाला हवाई अड्डा है। और चाइना श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उस पर कब्जा किसका है, चाइना का है। तो और ये श्रीलंका में भारतीय और रूसी कंपनियां इसका प्रबंधन करेंगी। तो ये थी आपकी इस प्रश्न से डिटेल्ड एनालिसिस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? दुबई, मेलबर्न, कतर, यूएई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई। दुबई में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? ब्राज़ील, कनाडा, यूएई, जापान। तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई के द्वारा बनाया गया है। अब आपको मैप पे ले चलते हैं, यूएई की लोकेशन बता देते हैं। यूएई की लोकेशन कहाँ पे है? आप लोग मैप को तो पढ़ना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो नॉर्मली ये मैप को पढ़ा जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप इंडिया से वेस्ट साइड चलेंगे तो यहाँ पे आपको सऊदी अरब और ओमान के ऊपर एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है यूएई। यूएई की ये लोकेशन है। तो यूएई ने अभी सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की परियोजना को लॉन्च किया है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता पासपोर्ट भी इन्होंने प्रोवाइड कराया है यूएई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशुतोष मिश्रा, कीर्ति सनन, रणदीप हुड्डा, सलमान खान। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अभी हाल ही में रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 2022 में की गई थी और सबसे पहला पुरस्कार जो है वो लता दीनानाथ पुरस्कार सबसे पहली बार ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहली बार दिया गया था और 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है ये उस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि कोई समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करे तो उसके चांस बन सकते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उसको मिले। तो अभी ये रणदीप हुड्डा को मिला है और पहला नरेंद्र मोदी जी को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोबो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनको ये इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? टी रविशंकर, राघव मुखर्जी, कमल किशोर, अमिताभ कांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टी रविशंकर का जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे उनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? वोडा आइडिया, सेंचुरी लिंक, रिलायंस जियो, विजन। तो डेटा टैरिफ के मामले में ये रिलायंस जियो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया? ईगा स्वास्तिक, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और उसेन बोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लगाई गई है? लखनऊ, नागपुर, नई दिल्ली, भोपाल। तो भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लगाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? जया सिन्हा, श्रीजा अकुला, उन्नति हुड्डा, मेघना एलावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैकलम असी देसाई को सॉरी, पाबुलुरी सुब्बा राय को, डेनियल नेस्टर को, आरती नारायण को। तो पाबुलुरी सुब्बा राय को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेडन संघाई ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो जो मेडन संघाई ग्रांड प्रिक्स है ये आपका मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये पहली महिला कुलपति हैं जो नियुक्त हुए हैं। तो ये नाइमा खातून बनी है। तो जो एएमयू की नाइमा खातून है ये पहली बार महिला कुलपति एएमयू में बनाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल, ट्रेड बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। तो 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा युजवेंद्र चहल। ये आपका 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा रहा? भारत, जर्मनी, यूएसए, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। और भारत का स्थान जो रहा वो चौथा स्थान रहा है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? मेघना एलावत, पीएस श्रीधरन पिल्लई, दुबरी सुब्बा राय, सलमान रुश्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजीव गौबा को LGBTQ+ समुदाय के समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने जीपीएस स्पूकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो जीपीएस स्पूकिंग तकनीकी जो स्कूफिंग तकनीकी है वो इजराइल के द्वारा जीपीएस स्पूकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझाऊ 18 को लॉन्च किया है? तो ये सेंझाऊ 18 जो है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ जेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकों का प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ के द्वारा निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है?
राधिका सिंह को, अनन्या पांडे को, आलिया भट्ट को, दीपिका पादुकोण को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड फॉर्च्यून एनर्जी लिस्ट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड फॉर्च्यून एनर्जी समिट 2024 का आयोजन जो है आपका वो अबू धाबी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से वो रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। ये लता मंगेशकर पुरस्कार है। ये लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भीमेश्वर चल्ला ने पुस्तक लॉन्च की है। इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीता है? तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो दीपेंद्र सिंह है ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी के नाम हुआ करता था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? यानी कि इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो इस न्यूज़ बुक, एक जो न्यूज़ वीक पत्रिका है उसके फ्रंट पेज पर मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। तो ये दूसरे और पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं इंदिरा गांधी जी के बाद। जो न्यूज़ वीक जो पेपर है उसके कवर पेज पर मोदी जी की फोटो लगाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 था इसके इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में ये शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जो धनलक्ष्मी बैंक है वो अजीत कुमार केके को ये प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो के मित्री को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का एक्सिस बैंक। सॉरी, थोड़ा खांसी की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए रियली सॉरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो WFI पैनल के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो नरसिंह यादव को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला, नलिन प्रभात को और नलिन लेगी सौरभ गर्ग। तो एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आदित्य तिवारी,
नलिन नेगी, मेघना अलावत, कमल किशोर। तो भारत पे ने जो अपना नया सीईओ नियुक्त किया है वो नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है भारत पे की तरफ से। हाल ही में आईएमएफ के एमडी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा थी, इनको फिर से आईएमएफ के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। इनसे पहले भी इनका कार्यकाल पूरा हो गया था इस वर्ष, तो इनको फिर से क्रिस्टीना जॉर्जीवा को फिर से आईएमएफ का एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, संजना सांगी को और नीरज चोपड़ा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संजना सांगी को स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6.1%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? तो ये जो स्काई वॉक ब्रिज है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जो गोंड पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? ये कमल किशोर, अंशिका परमार ने, ममता जी सागर ने, मेघना अलावत ने। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो जीता है आपका वो जीता है ममता जी सागर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान, रूस, इराक और तुर्कमेनिस्तान। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो डस्ट लिक है ये किस के साथ शुरू हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहला महिला उच्च आयुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत में लिंडी कैमरून को ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? कनाडा, यूएसए, भारत, इंडोनेशिया। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में जो शीर्ष पर देश रहा है वो रहा है आपका यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जेएनयू क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में ये शीर्ष पर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने एक ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन सा ऐप है आपका? वो है सुविधा पोर्टल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? सैम पित्रोदा, उमेश चंद्रा, अश्विनी वैष्णव, मेघना अलावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैम पित्रोदा के द्वारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है। सॉरी, हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? ओपन एआई, डीआरडीओ, चैट जीपीटी, आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओपन एआई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो एसपीजी में महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लव कुमार। लव कुमार को एसपीजी में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अजीत डोभाल ने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये
अभी एससीओ की बैठक चल रही है, पहले रक्षा मंत्री मिले थे, फिर विदेश मंत्री की बैठक। ये सारा G20 के तरीके से ही होता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है ये G20 के तरीके से ही चलता है। रक्षा मंत्रियों की बैठक, फिर सुरक्षा परिषदों की बैठक, ये प्रतिनिधिमंडल ये आपस में देशों की साझा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये मस्दर के द्वारा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वे किस देश से संबंधित थे? तो ये किस देश से संबंधित थे? तो ये वेनेजुएला से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है ये आपका समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, ऑपरेशन संकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? तो जो आपकी पीलीभीत की बांसुरी है उसको जीआई टैग दिया गया है। ये बांसुरी कहाँ की है? पीलीभीत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? इंपोर्टेंट फ्रेंड्स है, सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा पीआर श्रीजेश, हंस मिश्रा और अभय कश्यप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीआर श्रीजेश को एफआईएच एथलीट समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित द पुस्तक विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है? स्टीव स्मिथ, डेविड विली, शेन वॉटसन, डेविड वार्नर। तो ये शेन वॉटसन के द्वारा द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज बन सकते हैं वो कौन से हैं जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आने की संभावना है। तो वो इम्पोर्टेंट डेज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल को देखेंगे। तो 1 अप्रैल को आपका मनाया जाता है उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस। यहाँ पे ये खाद्य जागरूकता दिवस होगा। और 5 अप्रैल को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को आपको मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 11 अप्रैल को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस। 13 अप्रैल को मनाया जाता है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। इसके बाद आपका अगला डेज आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को आपको मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेज में आते हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सचिव दिवस, सिविल सेवा दिवस, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को आपको मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 27 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। और 29 अप्रैल को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, यानी कि ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है आपका आयुष्मान भारत दिवस। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं
और इम्पोर्टेंट डेज। अब आपसे हम लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है कि एक्सिस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। और आप लोगों को बता दें कि एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक को पछाड़कर भारत का चौथा पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और ये भी आपको बताना है कि ऊपर के टॉप 3 बैंक्स कौन से हैं जो एक्सिस बैंक के ऊपर हैं, और एक्सिस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।